नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 4 दिसंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का सबसे और पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, वेयर इज वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस WMTC 2024 फ्रॉम दिसंबर 4 to 6 2024 बीइंग हेल्ड। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से 6 दिसंबर 2024 के बीच विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन, जिसको वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस बोला जा रहा है, 2024 वाला एडिशन कहां पर आयोजित किया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, इस बार हमारे देश में आयोजित हो रहा है। तो हमारे देश की किस सिटी में आयोजित हो रहा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा तमिलनाडु की कैपिटल जो कोस्टल कैपिटल है चेन्नई, वहां पर दोस्तों। ये देखिए पूरा का पूरा जो है इसका वेन्यू भी फिक्स कर दिया गया है, होटल लीला पैलेस। 4 से 6 दिसंबर के बीच वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है। अच्छा, इस पूरे कॉन्फ्रेंस को आयोजित किसके द्वारा किया जा रहा है या किसके दिशा निर्देशन में इसको पूरा का पूरा जो है कि व्यवस्थित किया जा रहा है, तो ये भी याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स इंडिया। अब ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स इंडिया है, ये अपने को बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है। इन्होंने अपने जो इनका इनॉग्रल स्पीच था उसमें इन्होंने बोला भी कि इस साल का जो वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है हम लोग आयोजित करके अपने आप को बहुत ज्यादा जो है कि प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है जिसमें समुद्री उत्पाद हुए या फिर कह लीजिए समुद्री क्षेत्र हुए, उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे जो है कि बातें की जाएंगी, बहुत सारे बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे, जिसमें यहाँ पे जितने भी सदस्य देश हैं वो सारे हिस्सा लेंगे। तो इंडिया इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस लगातार अपने लीडरशिप में करके अपने को एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान बहुत तेजी से बढ़ा रहा है दोस्तों। अच्छा, अगर इसके एडिशंस की बात करें कि ये जो वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होते हैं ये कितने सालों पे होते हैं, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, इनके कॉन्फ्रेंस आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। तो ये जो आफ्टर 3 ईयर्स है, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद रखना होगा, क्योंकि ये इस तरह के जो टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड मैरीटाइम के हर 3 साल पर होते हैं। और इसका जो पिछला वाला एडिशन था वो 2021 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो डेनमार्क, एक यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क, उसकी जो कैपिटल है कोपेनहेगन, वहां पर आयोजित किया गया था दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, डीएसएसबी या स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में आपसे पक्का पूछा जाएगा। चलिए आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज द नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। यानी कि भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 2 दिसंबर को दोस्तों। अब 2 दिसंबर को ऐसा क्या था कि हमारे देश की सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसी दिन को हम लोग नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, तो बिल्कुल याद रखिएगा 2 दिसंबर को जो मध्य प्रदेश है उसकी जो कैपिटल भोपाल थी, वहां पर एक बहुत बड़ी जो है कि ट्रेजेडी हुई थी, जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये जो पूरा का पूरा भोपाल गैस ट्रेजेडी थी 2 दिसंबर को शुरू हुई थी 1984 में, और ये 3 दिसंबर तक पूरा का पूरा एकदम अपने भयंकर रूप में फैली रही। और इसी ट्रेजेडी को याद करते हुए उसमें जितने लोग मारे गए उनके सम्मान में भारत सरकार ने 2 दिसंबर को एज ए रिकॉग्नाइज किया नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कितने तारीख को भारत में मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब भोपाल गैस त्रासदी में एक्चुअल में हुआ क्या था, तो देखिए भोपाल में एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, और यह एक पेस्टिसाइड की कंपनी थी, यानी कि कोई रासायनिक जो वहां पर पेस्टिसाइड्स होते हैं रासायनिक, उनका जो कि वहां पर निर्माण हो रहा था। उसमें स्पेशली मिथाइल जो आइसोसाइनाइड था इसका प्रोडक्शन होता था। तो अब इसी का वहां पे क्या हो गया, रिसाव हो गया दोस्तों, लीकेज हो गया, और जिससे भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो जहरीली गैस थी वो पूरी तरीके से फैल गई, और फिर वहां पर बहुत सारे जो लोग थे, मासूम बच्चे थे, उनकी मौत हो गई। और अभी तक जो है कि इसके साइड इफेक्ट भोपाल गैस त्रासदी के आज तक देखे जाते हैं दोस्तों।
अगर भारत में प्रदूषण नियंत्रण की बात करें तो सरकार लगातार समय समय पर बहुत सारे कानून बनाती रही है, जिसमें एक बड़ा ही उन्होंने अच्छा कानून बनाया था जिसका नाम है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, यानी कि वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। ये कब आया था? 1981 में। उसके बाद भारत में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ये आया था 1974 में। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको कि 1986 में बनाया गया था। तो ये 3 सबसे बड़े कानून है भारत में प्रदूषण से संबंधित, जिनको बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया जा रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो आपके एसएससी, डीएसएसबी या स्टेट सर्विस के कितने भी एग्जाम हो वहां पे बारंबार पूछा जाता है दोस्तों। चलिए आज के सेशन के एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम इसको कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि ये आपसे 100% पेपर में पूछा जाएगा। हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय न्यूली इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द एफबीआई न्यू डायरेक्टर। दोस्तों तो देखिए ये एफबीआई है क्या? इसको बोलते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ की जो खुफिया एजेंसी होती है उसको हम सीबीआई बोलते हैं, ऐसे वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है उसको एफबीआई बोला जाता है। तो अमेरिका में अभी पिछले महीने चुनाव हुए थे और वहाँ पर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी थी 4 सालों के बाद दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एफबीआई है उसको भी रिकंस्ट्रक्ट किया है, और उसका जो नया हेड बनाया है वो किसको बनाया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति बना है। इसीलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। अगर ये कोई अमेरिकी व्यक्ति या कोई अंग्रेज बना होता तो मैं इसको क्वेश्चन नहीं कराता आपको, लेकिन ये इंडिया ओरिजिन का व्यक्ति बना है, इसलिए आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इनका नाम है काश पटेल, बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, काश पटेल की बात करें तो इनका जन्म 1980 में यानी कि 1980 में न्यूयॉर्क में हुआ था। और इनके जो पिता थे वो यानी कि जो माता पिता थे गुजराती ओरिजिनल के थे या गुजराती मूल के थे, जो कि कहाँ से इमिग्रेट करके वहां पर गए थे? तो ईस्ट अफ्रीका से। ईस्ट अफ्रीका में जैसे इथियोपिया है, केन्या है, ये सारे देश, सोमालिया वगैरह आते हैं, तो इधर के बेल्ट से ये माइग्रेट करते हैं और वहां अमेरिका में जाकर बस जाते हैं, और वहीं पर इनका जन्म होता है काश पटेल का। और ये लगातार वहां की अमेरिका की सेना में काफी अच्छा कार्य कर रहे थे, और इसी को देखते हुए जो नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है उन्होंने इनको अपने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नया हेड बना दिया है दोस्तों। अगर एफबीआई की हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लें कि जो अमेरिका की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है, या कह लो कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है, उसका एस्टेब्लिशमेंट 1908 में यानी कि 1908 में किया गया था। उस समय इसका नाम रखा गया था ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बाद में 1935 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, हु वोन इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन ई फुटबॉल एट द एशियन ई स्पोर्ट गेम्स इन दिसंबर 2024। तो देखिए दोस्तों, खेल जो होते हैं या कोई भी जो कार्य होता है वो 2 तरीके से होता है। जैसे अगर खेल को देखें तो एक खेल तो ऑन फील्ड होता है, और कुछ खेल होते हैं जो मोबाइल में खेले जाते हैं जिसको हम गेम बोलते हैं। तो आजकल जो बच्चे हैं या फिर वयस्क लोग भी जो है वो भी ई गेमिंग में बहुत तेजी से रुचि बढ़ा रहे हैं। तो ई गेमिंग का एक टूर्नामेंट किया गया जिसका नाम रखा गया एशियन ई स्पोर्ट गेम्स, और इसमें फुटबॉल वाली जो कैटेगरी थी उसमें भारत की तरफ से पहली बार किसी ने मेडल जीता। तो ये पूरा का पूरा ई स्पोर्ट की दुनिया है जो आने वाले समय में जिसका बहुत ही ब्रॉड फ्यूचर दिख रहा है, उस क्षेत्र में भारत की तरफ से पहला मेडल लाकर पूरी दुनिया के सामने भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है। किसने? तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, पवन कामपेली दोस्तों। तो ये नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि पवन कामपेली अब बन गए हैं भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने ई स्पोर्ट गेम में कौन सी वाली कैटेगरी? ई फुटबॉल वाली कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। तो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। भारत के लोग उनको पॉपुलरली किस नाम से बोलते हैं? तो मिस्टर टॉम बॉय दोस्तों, ये उनका निकनेम है। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।